सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का इंग्लिश का द नेवर नेस्ट का जो है हम लोग अगला वीडियो जो है हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, द नेवर नेवर नेस्ट ये चैप्टर का नाम था, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं और उसका एक पार्ट जो है हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, जहां पर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये एक ड्रामा की तरह है और इस ड्रामा में जो है 3-4 जो है क्या है यहाँ पर जो है पार्ट हैं। ठीक है, जैसे मिस्टर जैक है, फिर उसके बाद आंट जेन है, फिर उसकी वाइफ जो है जिल है। तो 3 कैरेक्टर्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था और हमने लास्ट में ये स्टोरी ये पढ़ा हुआ था कि जो चाची जो उनके घर घूमने आई है जैक और जिल के घर में, वहां पर वो देखती है कि उनके घर का जो हर सामान है वो हर सामान किस में लिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट में लिया हुआ है। इंस्टॉलमेंट मतलब कोई भी सामान जो है उनका पक्का नहीं है। जो टेबल है वो भी ईएमआई में चल रहा है, जो कार है वो भी किस्तों में पे हो रहा है। तो हर सामान उनके यहाँ जो है, घर भले बहुत सुंदर है लेकिन उनके यहाँ हर सामान जो है क्या है वो किस्तों में खरीदा हुआ है, मतलब ईएमआई इंस्टॉलमेंट में जो है लिया गया है। ये हम लोगों ने देखा था। और हमने ये भी देखा था कि जैक और जिल जो होते हैं वो आंटी जेन को क्या करते हैं, पूरे घर में जो है अपने घुमाते हैं, सब जगह दिखाते हैं, कार दिखाते हैं, रेडियो दिखाते हैं, पियानो दिखाते हैं, सबको वो क्या करते हैं, दिखाते हैं। और फिर आंटी से बात करते करते वो बोलते हैं कि बैठिए। यहां तक हम लोगों ने जो है क्या किया था, स्टडी जो है कर लिया था, पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं आंट जेन, वेल आई एम नॉट गोइंग टू सिट ऑन मिस्टर सेजेस पार्ट ऑफ एनीवन। अब देखो, वेल मतलब होता है अच्छा, आई एम नॉट गोइंग मैं बैठने नहीं जा रही हूं, ठीक है, मिस्टर सेजेस पार्ट फॉर एनीवन। अब वो बोलते हैं, आंटी को वो बोलते हैं, कौन बोलते हैं, जैक और जिल, कि क्या करिए चेयर में बैठ जाइए करके। ठीक है, तो वो क्या बोलती है, आंटी जेन बोलती है नहीं मैं इस पे नहीं बैठूंगी क्योंकि ये पूरा का पूरा चेयर जो है तुम्हारा नहीं है, ये मिस्टर सेजेस का है। मतलब उन्होंने मिस्टर सेजेस से क्या क्या होगा, किस्तों में खरीदा होगा। तो बोलती है कि मैं इसमें नहीं बैठूंगी क्योंकि इसमें बहुत सारा हिस्सा किसका है, मिस्टर सेजेस का है। सी स्टैंड अप, वो खड़ी हो गई। नाउ टेल मी हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट्स कम टू। इंस्टॉलमेंट्स का मतलब होता है किस्त। तो वो पूछती है, मुझे एक बात बताओ, खड़ी हो, पहले तो उनको बैठने के लिए बोला जाता है तो बैठती है, तो बोलती है कि मतलब बैठने के लिए उसको जब बोला जाता है जैक और जिल के द्वारा तो बोलती है कि मैं नहीं बैठूंगी क्योंकि ये जो चेयर है ये भी किसका है, किस्तों में लिया हुआ है, इंस्टॉलमेंट में लिया हुआ है, मिस्टर सेजेस का इसमें कुछ हिस्सा है, इसीलिए मैं इस पर नहीं बैठूंगी। फिर वो खड़े होते हुए बोलती है कि अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा घर का जो किस्त है, मतलब चाहे टेबल का हो, चेयर का हो, रेडियो का हो, किसी भी चीज का हो, महीने का जो किस्त है वो कितना आता है। Jack. Well, actually, he takes out his pocketbook and consult it actually to £7 8 and 8 pence a week. अब जब वो आंटी उससे पूछती है कि तुम्हारा इंस्टॉलमेंट जो है हर हफ्ते जो है कितना आ जाता है, तो जैक बोलता है वेल मतलब होता है अच्छा, एक्चुअली मतलब होता है वास्तव में, टेक्स आउट मतलब बाहर निकालना, हिज पॉकेट मतलब जेब, हिज पॉकेट मतलब उसके जेब से, बुक मतलब कुछ अपने जेब में रखा होगा कुछ बुक उसको निकालता है, कंसल्ट मतलब होता है उसको पढ़ के समझ के बताना। ठीक है, तो जब आंटी उससे पूछती है कि तुम्हारा इंस्टॉलमेंट कितने का आता है, तो जैक बोलता है कि वास्तव में अपने जेब से कुछ सामान निकालता उसको पढ़कर बताता है, एक्चुअली टू £7 8 and 8 pence a week। मतलब वो बोलता है अपने जेब से निकाल कर बोलता है कि एक हफ्ते का जो मेरा इंस्टॉलमेंट जाता है वो कितना जाता है, 8 8 जो है पाउंड्स, 8 पाउंड्स और 8 पेंस, इतना जो है मेरे हफ्ते का जो है इंस्टॉलमेंट जाता है। मतलब जैसे मैं बोलूंगा कि मेरी सैलरी जो है 5,700 रुपए है, तो ये क्या है हमारा 1000 है और ये क्या है हमारा 100 है। तो उसी तरीके से वो बोलता है कि मेरा हफ्ते का जो इंस्टॉलमेंट है वो 8 पाउंड और 8 पेंस जो है जाता है करके। अंत जेन, गॉड हेवंस मतलब हे भगवान, एंड हाउ मच कितना, डू यू अर्न, अर्न मतलब कमाना। तो उसको पता चलता है कि जब उसके हफ्ते का जो इंस्टॉलमेंट है वो 8 पाउंड से ज्यादा है, तो वो पूछती है कि तुम कमाते कितना हो। जैक, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट इज 6 पाउंड। तो वो बोलता है कि सच तो यह है 6 पाउंड, 6 पाउंड मतलब वो कमाता कितना है, 6 पाउंड कमाता है। और देखो उसका इंस्टॉलमेंट कितने का जाता है, 8 पाउंड और 8 पेंस का जाता है। आंट जेन, बट दैट्स absurd। अब वो आंटी बोलती है कि दैट्स absurd, मतलब आंटी क्या बोलेगी, देखो लेकिन यह तो गड़बड़ है, absurd मतलब होता है गड़बड़। हाउ कैन यू पे £7 8 and 8 pence आउट ऑफ 6 पाउंड, मतलब हाउ कैन मतलब कैसे, तो तुम्हारा तो इंस्टॉलमेंट 8 पाउंड और 8 पेंस के आसपास आता है और तुम कमाते 6 पाउंड हो, तो कैसे जो है इसको तुम क्या करोगे, जमा करोगे। जैक, ओ दैट इज इजी, मतलब हाँ दैट इज इजी मतलब बहुत आसान है।
यू सी मतलब आप देखिए, all you have to do is to borrow the rest of the money for the payments from the thrift and the providence trust corporation। अब यहां पर देखो क्या होता है, बोरो मतलब होता है उधार लेना, बोरो का मतलब क्या होता है, उधार लेना। तो जब आंटी उससे पूछती है कि तुम्हारा कमाई कम है और तुम्हारा इंस्टॉलमेंट ज्यादा है तो तुम कैसे करोगे, तो जैक बोलता है कि ये तो आसान है, आप देखिए करना क्या है, बाकी लोगों के पैसों को जमा करने के लिए थ्रिफ्ट और प्रोविडेंट ट्रस्ट कॉर्पोरेशन से उधार ले लेंगे। मतलब जिस तरीके से हमारे यहाँ उधार लेने के लिए बैंक वगैरह है ना, तो उसी तरीके से वो लोग बोलते हैं कि बहुत आसान है, जब भी हम लोगों को पैसा इंस्टॉलमेंट में देना होगा तो हम क्या करेंगे, जो ट्रस्ट है, जो प्रोविडेंट ट्रस्ट कॉर्पोरेशन, उससे हम लोग क्या करेंगे, पैसा उधार ले लेंगे। जिल, दे आर ओनली टू ग्लैड टू लोन यू एनी अमाउंट यू लाइक ऑन नोट ऑफ हैंड अलोन। तो यहाँ पर अब जिल बोलेगी किसी भी राशि को उधार देने के लिए वे सहज तैयार हो जाते हैं। मतलब जिसकी बात कर रहे हैं, ट्रस्ट कॉर्पोरेशन की जो बात कर रहे हैं, ये कॉर्पोरेशन वाले क्या करते हैं, बड़े आराम से जो है हमको पैसा दे देते हैं, ऐसा जिल बोल रही है। अब आंट जेन, एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पे दैट बैक। अब वो पूछती है कि ठीक है कि तुम जो है इस कॉर्पोरेशन से पैसा ले लोगे, लेकिन उसको वापस कैसे करोगे, आंटी जेन बोलती है ये भी तो एक तरीके का उधारी ही हुआ ना, मतलब एक उधारी को पे करने के लिए तुम किसी दूसरे से उधारी ले रहे हो, तो फिर उसको कैसे पे करोगे। तो जैक फिर बोलता है ओ दैट इज इजी टू, तो बोलता है, जैक बोलता है ये भी आसान है, ठीक है, यू जस्ट पे इट बैक मतलब वापस करना इन इंस्टॉलमेंट। तो हम लोग क्या बोलता है कि फिर हम लोग इसको क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट पे जो है क्या करेंगे, कर देंगे। मतलब अब समझ रहे हो कितना कंफ्यूजिंग है। एक तो वो क्या करते हैं, अपने घर में रेडियो टेलीग्राम दुनिया भर का हर सामान रखे हैं, और वो सामान उनका खुद का नहीं है, हर सामान जो है उन्होंने क्या कहा है, इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है। इनका हफ्ते का इंस्टॉलमेंट जाता है 8-9 पाउंड जाता है, और इनकी कमाई कितनी है, 6 पाउंड। तो अब ये 9 पाउंड तो इनका खर्चा है और 6 पाउंड कमाते हैं, तो इसको कैसे पे करेंगे। तो बोलता है कि बहुत आसान है कि उस इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, किसी बैंक या किसी कॉर्पोरेशन से फिर उधारी ले लेंगे। फिर वो आंटी जैन पूछती है कि ठीक है, तुम इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए कॉर्पोरेशन से पैसा उधार ले लोगे, अच्छी बात है, लेकिन उस कॉर्पोरेशन को वापस भी तो करना पड़ेगा ना, तो उसको भी कैसे करोगे। तो फिर वो बोलते हैं कि फिर इंस्टॉलमेंट में उसको पे कर देंगे। मतलब इन लोगों का झंझट खत्म ही नहीं हो रहा है, मतलब हर चीज को ये क्या करना चाहते हैं, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे करके बिंदास है। मतलब इनको पैसे का कोई टेंशन नहीं है, उधारी हो जाएगा करके इनको कोई भी टेंशन जो है नहीं है। आंट जेन इंस्टॉलमेंट सी क्लैप हर हैंड, मतलब वो क्या करती है कि जो आंटी है टू हर फोरहेड, फोरहेड मतलब होता है माथा। तो जब ये इनकी बातों को सुनती है कि हर सामान को इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे कर करके, तो क्या करती है, अपने हाथ से जो है अपने माथे को जो है क्या करती है, पीटती है। एंड सिंक बैंक वीकली, और धीरे से कुर्सी में क्या होती है, इनटू द चेयर मतलब सिंक बैक वीकली मतलब होता है और धीरे से चेयर पर बैठ जाती है। देन रियलाइज, फिर वो क्या करती है, सोचती है, रियलाइज मतलब सोचना, दैट शी इज सिटिंग ऑन मिस्टर सेजेस पीस। फिर वो सोचती है कि मैं तो इस चेयर पे बैठी हूं जिस चेयर पर मिस्टर सेजेस के हिस्से हैं। लीप्स टू हर फीट अगेन विथ अ लिटिल स्रिंग, फिर वो क्या करती है, उछल के जो है क्या होती है, खड़े हो जाती है। स्रिंग मतलब होता है झटके से, ठीक है, स्रिंग मतलब क्या होता है, झटके से। तो जब वो उसको कहानी सुनाते हैं कि हम हर सामान को किस्तों में लिए हैं, फिर किस्त को पे करने के लिए फिर लोन लेंगे, फिर लोन को कैसे पे करेंगे, फिर किस्तों में पे करेंगे करके, तो फिर अपना सर को पटकती है और जिस चेयर को उसको पहले बैठने के लिए बोला जा रहा था उस पर वो बैठती है। फिर उसको याद आता है कि ये जो चेयर है तो मिस्टर सेजेस का है, क्योंकि ये तो उधारी में लिए हैं इन लोग। तो फिर क्या करते हो, झटके से जो है क्या होती है, खड़े हो जाती है। जैक, आंट जेन इज एनीथिंग द मैटर, तो अब जो है जैक पूछेगा कि क्या कुछ बात है। वुड यू लाइक टू लाई डाउन, वो बोलता है कि क्या आप सोना चाहती हैं, ठीक है, वुड यू लाइक टू लाई डाउन मतलब सोना या बैठना, ठीक है, क्या आप बैठना या सोना चाहती हैं। आंट जेन, लाई डाउन, वो बोलती है आंटी जेन सोना चाहती हूं। डू यू सपोज आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ इन अ बेड दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेजेस और मार्क्स और स्पेंसर्स और समबडी, नो आई एम गोइंग होम। तो बोलती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि ये जो सामान है, आई एम गोइंग टू ट्रस्ट माई सेल्फ, आई एम गोइंग टू ट्रस्ट मतलब वो बोलती है कि तुम कैसे मान सकते हो, ठीक है,
कि माई सेल्फ इन अ बेड दैट बिलोंग्स, बिलोंग्स मतलब उनको क्या करना, बिलोंग्स करना मतलब उनका किसी और का होना, ठीक है, बिलोंग्स टू मतलब संबंधित। वो बोलता है कि मैं उस चेयर पे बैठूंगी जिस चेयर में मिस्टर सेजेस का या मिस्टर मार्क्स का, मिस्टर स्पेंसर किसी न किसी आदमी का उधारी है। नहीं, आई एम गोइंग होम, मैं घर जा रही हूं। मतलब उनके बातों से पगला गई है और बोलती है कि मैं इस चेयर में बैठूंगी जैसे लग रहा है, जो चेयर तुम्हारा खुद का नहीं है, ठीक है। अब जिल बोलेगी ओ मस्ट यू रियली गो, तो वो बोलता है कि क्या वास्तव में आप जाना चाहती हैं, ठीक है। आंट जेन बोलती है नाउ, आंट जेन आई थिंक आई हैड बेटर, मैं सोचती हूं जाना ही ठीक रहेगा, बेटर मतलब ठीक रहेगा। जैक आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन, ड्राइव यू मतलब मैं कार में छोड़ देता हूं। तो जैक बोलता है कि मैं आपको स्टेशन तक छोड़ दूंगा, ड्राइव यू टू द स्टेशन मतलब स्टेशन तक क्या करूंगा, मैं आपको छोड़ दूंगा। अब आंट जेन फिर पागल हो जाएगी, व्हाट, क्या, ट्रेवल इन अ कार दैट हैज ओनली वन टायर एंड टू थिंगमसीज, नो थैंक यू, आई विल टेक द बस। वो बोलती है कि क्या तुम मुझे उस कार पे चढ़ा के छोड़ने वाले हो जिसमें एक टायर है और 2 सिलेंडर है, नहीं नहीं, मैं बस से चली जाऊंगी, ठीक है। आई विल टेक द बस मतलब मैं बस ले लूंगी। जैक वेल अच्छा, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, इफ यू फील लाइक दैट अबाउट इट, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप निश्चित जो है जाइए। मतलब वो आंटी उनके घर घूमने आई थी, लेकिन इनके घर का किस्सा कहानी सुनकर वो पागल हो जाती है और बोलती है कि मैं घर जा रही हूं करके। तो जैक बोलता है कि चलिए मैं आपको कार में छोड़ देता हूं। तो बोलता है नहीं, मुझे तुम्हारे कार में जाने की जरूरत नहीं, जिसमें क्या है, तुम्हारे कार में तो एक ही टायर है, ठीक है, बाकी टायर तो तुम किराए में लेके आते हो, ठीक है। पिछले चैप्टर में पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नहीं, कि उनका जो है क्या है, वो स्टीयरिंग है, गाड़ी का स्टीयरिंग है और 2 जो है क्या है, टायर हैं, ये सिर्फ उनका है। बाकी कार में घूमने के लिए क्या करते हैं, किराए पे बाकी टायरों को, बाकी कार के सामान को लेकर आते हैं। तो बोलती है कि तुम मुझे इन कार में छोड़ोगे जिसमें तो सिर्फ एक टायर है और 2 सिलेंडर है। बोलती है नहीं नहीं थैंक यू, मैं बस में क्या करूंगी, चली जाऊंगी करके। आंट जेन रिलेटिंग अ लिटिल, रिलेटिंग मतलब थोड़ा सामान्य होना, ठीक है। नाउ मतलब होता है अब, आई एम सॉरी मुझे माफ करना। इफ आई साउटेड रूड, साउटेड मतलब होता है चिल्लाया, ठीक है, साउटेड का मतलब क्या होता है, चिल्लाना। रूड मतलब होता है, रूड का मतलब होता है कि खराब लगना, ठीक है। रूड मतलब बोलते हैं कि तुम बहुत रूडली बात करो, बहुत खराब बात करो। बट रियली आई एम शॉक्ड, मुझे धक्का लगा, टू फाइंड द वे यू आर लिविंग, जिस तरीके से तुम रह रहे हो। आई हैव नेवर ओड, आई हैव नेवर ओड मतलब क्या है, ओड का मतलब होता है सहन, ठीक है। ओड का मतलब क्या होता है, समझ लीजिए कि सहन। आई हैव नेवर ओड अ पेनी इन माई लाइफ, मतलब वो बोलती है कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी से एक, ओड मतलब होता है ऋणी, ठीक है, ओड का मतलब होता है ऋणी। तो वो आंटी बोलती है कि मैं अपने जीवन में कभी भी किसी से एक सिंगल पेनी भी जो है क्या की है, उधार में कोई सामान नहीं लिया है। कैश डाउन दैट इज माई मोटो, यही मेरा सिद्धांत है। आई वॉन्ट यू टू डू सेम, मैं ये चाहती हूं कि तुम भी यही करो। नाउ लुक हेयर इज अ लिटिल चेक, यहां देखो एक छोटा सा चेक। आई वॉज मीनिंग टू गिव यू एनी वे, अब वो क्या करेगी, देखो सपोज यू टेक इट एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल सो दैट यू कैन से वन थिंग एटलीस्ट रियली बिलोंग्स, बिलोंग्स मतलब तुम्हारा। तो वो आंटी जो है बोलती है कि मुझे माफ करना यदि मेरी बातों से तुम लोगों को खराब लगा होगा करके, लेकिन मैं तुम्हारे रहने सहने से क्या हूं, स्तब्ध हूं। मुझे तुम लोगों का रहन सहन देख के जो है एकदम शॉक्ड हूं। मैं अपने जीवन में कभी भी किसी से एक पैनी भी उधार नहीं ली हूं, मैं जो भी सामान लेती हूं सब नगद में लेती हूं। लेकिन मैं तुम लोगों से भी यही चाहती हूं कि तुम लोग भी ऐसा ही करो। और वो क्या करती है, अपने जेब से एक छोटा सा चेक निकालती है और चेक निकाल कर जो है क्या करती है, उसमें जो है कुछ पैसा वगैरह डालती है और उसको जो है उसको दे देती है, ठीक है। ताकि वो मतलब जैक और जिल को दे देगी चेक और बोलेगी कि इस चेक में जो पैसा दे रही हूं, इस पैसे को तुम क्या करना, किसी को दे देना, ताकि कुछ तो सामान तुम्हारा घर में हो, खुद का हो, बाकी सब तो उधारी का चल रहा है, लेकिन कुछ मैं पैसा दे रही हूं कुछ, और इस पैसे से किसी को पे कर देना, चाहे टेबल का हो, चेयर का हो, किसी का हो, ताकि तुम लोग बोल सको कि हाँ भाई ये सामान हमारा है कंप्लीटली, क्योंकि इनका तो हर सामान क्या है, उधारी वाला चल रहा है सिस्टम। जिल, अब जिल देखो जिल क्या बोलता है, आगे देखते हैं। ऑकवर्डली मतलब दुखी होकर, थैंक यू आंट जेन, इट इज वेरी नाइस टू यू। अब वो क्या बोलता है, जिल जो है दुखी होकर बोलता है, धन्यवाद आंटी जेन, आपने बहुत अच्छा किया, ठीक है। आंट जेन पैटिंग हर आर्म, उसके पैटिंग मतलब होता है थपथपाना, हर आर्म मतलब क्या होता है, बाह को, उसके बाह को थपथपाते हुए, देयर वहां, नाउ आउ मस्ट बी गोइंग, अब मैं जरूर जाऊंगी। जैक आई विल सी यू टू द बस एनीवे, मैं आपको बस में मिलता हूं, ठीक है। फिर जिल बोलती है गुड बाय, आंट जेन, आंटी जेन को गुड बाय बोलती है जिल, एंड थैंक्स सो मच फॉर द
प्रेजेंट, और इस उपहार को देने के लिए धन्यवाद। मतलब किस उपहार की बात कर रहे हैं उन लोग, वो जो आंटी जो है चेक जो दी उनको, उसके लिए वो थैंक यू बोल रही है। आंट जेन किसिंग हर, अब आंट जेन जो है वो क्या करती है, जिल को किस करती है। गुड बाय माय डियर, मतलब गुड बाय मतलब बोलती है कि मेरे प्यारे बाय। सी एंड जैक गो आउट, जिल लुक्स एट द चेक एंड एक्सक्लेम 10 पाउंड्स। अब वो क्या करती है, अब इसके बाद जो है वो जो आंटी जेन है वो क्या होती है, वहां से जो है क्या होती है, चली जाती है। ठीक है, अब जाने के बाद जो है जिल क्या करती है, उस चेक को देखती है और उसमें लिखा होता है 10 पाउंड। देन सी हरीस, हरीस मतलब होता है तुरंत, टू द टेबल, एड्रेसेस एन इनवेलप, एंडोर्स द चेक, एंडोर्स मतलब उसको भरना, एंड स्लिप इनसाइड द बिल विच सी टेक्स फ्रॉम द बैग एंड सील द इनवेलप, देन सी रिंग द बेल, इन अ मोमेंट द नर्स कम्स विद द बेबी इन हर आर्म्स। अब जैसे ही जैक और वो जो आंटी है, जैक उसको छोड़ने के लिए बस स्टेशन जाता है, तो जिल क्या करती है, वो जो चेक जो दी रहती है आंट जेन उसको देखती है, तो उसमें क्या रहता है, 10 पाउंड का चेक रहता है। तो 10 पाउंड का जब चेक रहता है तो क्या करती है, तुरंत जो है जाती है और उस चेक को क्या करती है, टेबल में रखती है, और किसी एक जगह से जो है ढूंढ कर क्या करती है, कुछ एड्रेस वगैरह लेकर आती है और कुछ लिखती है, और वो चेक को और वो जो लिखी हुई कुछ लेटर होता है उसको एक इन्वेलप में डालती। इन्वेलप मतलब होता है लिफाफा। ठीक है, तो जो आंट जैन ने उसको जो चेक दिया है उसको, और वो क्या करता है, कुछ एड्रेस को जो है इन्वेलप में डालती है, और वो क्या करती है, जैसे चेक को डालती है उस समय घंटी बजती है उसके घर की, तो उस समय जो है चौथा कैरेक्टर जो अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, नर्स, वो क्या होती है, घर में एंटर करती है। जिल, ओ नर्स, आई वॉन्ट यू टू रन द पोस्ट दिस फॉर मी। तो वो नर्स जैसे वो एंटर करती है तो क्या बोलती है, ओ नर्स, मैं चाहती हूं कि तुम दौड़कर पोस्ट ऑफिस जाओ। आई विल लुक आफ्टर द बेबी वाइल यू आर गोन, जब तुम चली जाओगी तब मैं बच्चे का क्या रखूंगी, ख्याल रखूंगी। उसको तुरंत पोस्ट ऑफिस भेजती है। अब किस लिए भेजती है आगे देखो। नर्स, सर्टेनली मैडम, सर्टेनली मतलब ठीक है मैडम। सी हैंड द बेबी टू जिल, और अपने जो हाथ में बेबी पकड़े रहती है उसको जिल को दे देती है। टेक्स द लेटर एंड गोस, और वो लेटर को पकड़ती है और वो कहां जाने लगती है, पोस्ट ऑफिस की तरफ जो है जाने लगती है। अ सेकेंड लेटर मतलब कुछ सेकेंड बाद, जैक कम्स मतलब जैक वापस आता है। ठीक है, अगेन मतलब पुनः वापस आता है, क्योंकि वो बस स्टेशन छोड़ने गया रहता है आंटी जैन को, तो छोड़कर वापस आता है। जैक, वेल सी इज गॉन, वो बोलती है कि वो चली गई। व्हाट अ टॉर्चर, मतलब क्या, मतलब वो क्या है कि मतलब वो कितनी टॉर्चर है। टॉर्चर मतलब समझ लो कि मतलब टॉर्चर को क्या बोलेंगे, क्रोधी या चिड़चिड़ाना। ठीक है, टॉर्चर का मतलब होता है क्रोधी या चिड़चिड़ाना। स्टिल सी डिड लीव अस अ बिट ऑफ एन अकाउंट, लेकिन वो इतनी चिड़चिड़ी थी फिर भी हमारे लिए कुछ पैसा जो है छोड़कर गई। हाउ, तो हाउ मच, तो जिल बोलती है 10 पाउंड्स। तो मतलब पूछती है कि आंटी जेन चेक छोड़कर गई तो कितने का चेक छोड़कर गई, तो जिल बोलती है 10 पाउंड का। जैक, विद अ विजिल मतलब होता है रुआसी होकर। ठीक है, फ्यू, दैट्स अ ग्रेट मतलब क्या बोलता है, मतलब यहां सॉरी, विथ अ विसल मतलब होता है सीटी बजाते हुए बोलता है दैट्स अ ग्रेट मतलब क्या, बहुत अच्छा हुआ। वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑफ द कार विद दैट, वो बोलता है कि ये 10 पाउंड से हम क्या करेंगे, कार का जो इंस्टॉलमेंट है आने वाले 2 महीने में क्या करेंगे, अगले 2 महीने के लिए हम लोगों को कार के इंस्टॉलमेंट के लिए पैसा जुगाड़ हो गया करके जैक जो है क्या होते रहता है, खुश होते रहता है। जिल, आई एम अफेयर्ड मतलब डर गई। वी कांट, वो मतलब जिल जो है क्या होती है, थोड़ी सी डर जाती है और वो बोलती है वी कांट, हम नहीं पे कर सकते। जैक का प्लान क्या है कि 10 पाउंड से हम लोग 2 महीने का कार का इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, लेकिन जिल इस बात को सुनकर क्या होती है, डर जाती है। जैक बोलता है व्हाई एवर नॉट, क्यों नहीं। जिल, यू सी आई हैव ऑलरेडी मतलब पहले ही, सेंट मतलब भेजना, ऑफ फॉर समथिंग मतलब कुछ, एल्स मतलब कुछ दूसरा। नर्स हैज जस्ट गोन टू पोस्ट इट, अब वो बोलती है कि नहीं, हम इस पैसे से कार का इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर सकते, क्योंकि मैं इस पैसे को किसी और काम के लिए जो है दे दी हूं, यूज कर चुकी है, नर्स को मैं दे चुकी हूं, नर्स जो है पोस्ट ऑफिस गई है। जैक, वेल दैट्स ऑल राइट, ये सब ठीक है। हु हैव यू सेंट इट, मतलब वो बोलती है कि हु हैव मतलब किसको भेजा तुमने, तो जैक बोलता है ठीक है, तुमने उस पैसे को भेजने के लिए पोस्ट ऑफिस भेज दिया नर्स को, लेकिन किसको भेजी हो, तो जिल बोलती है डॉक्टर मार्टिन। ठीक है, तो क्या बोलती है कि डॉक्टर मार्टिन को मैं भेज दूं पैसा। जैक, डॉक्टर मार्टिन, व्हाट ऑन अर्थ पोजेस्ड यू टू डू दैट, वो बोलता है कि ऐसा तुमने क्यों किया। जिल,
नियरली अ टीयर मतलब आंखों में आंसू लेकर, देयर नाउ यू आर गोइंग टू बी एंग्री विथ मी, एंग्री विथ मी मतलब मेरे से गुस्सा हो जाओगे। तो जिल बोलती है कि मैं बताऊंगी तो तुम मुझसे गुस्सा हो जाओगे। जैक आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्सा नहीं हूं, बट वाई वेस्ट गुड मनी ऑन द डॉक्टर, तो बोलता है कि तुमने अच्छे मनी को जो है, अच्छा पैसा जो आया था, जो आंटी देकर गई थी, तुमने उस डॉक्टर पर क्यों वेस्ट कर दिया। डॉक्टर डोंट एक्सपेक्ट मतलब एक्सपेक्ट मतलब होता है कि एक्सपेक्ट मतलब ये होता है कि वो जो है डॉक्टर पर पैसे बर्बाद कर दिया, बोलती है तो तुम सोच मतलब डॉक्टर डोंट एक्सपेक्ट टू गेट पेड मी, मतलब डॉक्टर इस पैसे को जो है क्या करता है, वो बिलोंग नहीं करता है। बिलोंग नहीं करता है मतलब कि डॉक्टर इस पैसे के लायक नहीं है, एक्सपेक्ट मतलब उसके लायक नहीं है, ठीक है। एक्सपेक्ट टू गेट पेड एनीवे। जैक सोबिंग अ लिटिल मतलब सिसकते हुए, रोते हुए, बट यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझोगे। जैक अंडरस्टैंड व्हाट, क्या नहीं समझूंगा। जिल बोलती है व्हाई जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट एंड बेबीज रियली आवर्स, तो वो बोलती है कि बस एक इंस्टॉलमेंट और देंगे और ये बच्चा हमारा हो जाएगा। मतलब आप समझे, इस स्टोरी का सबसे फनी पार्ट यही था कि उनके घर का सारा सामान तो समझ में आता है कि सब इंस्टॉलमेंट में लिया हुआ है, कार है, रेडियो है, टेबल है, चेयर है, सब उनका क्या है किस्तों में लिया हुआ है। लेकिन लास्ट में ये बोलती है कि मैं जो 10 पाउंड जो डॉक्टर को भेजी हूं, इसके बाद बस हमें 1 पाउंड और डॉक्टर को देना है, फिर ये बच्चा हमारा हो जाएगा। मतलब उन्होंने बच्चे को भी क्या किया है, किस्त में जो है लिया हुआ है। मतलब ये पूरा का पूरा जो स्टोरी है वो किससे रिलेटेड है कि जो लोग किस्तों में जो सामान खरीदते हैं, इंस्टॉलमेंट में जो सामान खरीदते हैं, उसी के बारे में जो है ये संबंधित है। तो मैं आपको लास्ट में क्या करता हूं, थोड़ा सा जो है एक बार क्या करता हूं, एक समराइज दे देता हूं आपको इस चैप्टर के बारे में। तो जैक और जिल हस्बैंड और वाइफ हैं। आंट जेन वो कोई दूसरी रिश्तेदार है जो उनके घर घूमने आती है, और एक नर्स है। तो जब जैक और जिल के घर में वो आंटी घूमने आती है तो आंटी को क्या किया जाता है, पूरा घर दिखाया जाता है कि देखो हमारे यहाँ कार है, हमारे यहाँ टेबल है, हमारे यहाँ पियानो है, हमारे यहाँ रेडियोग्राम है, हर चीज है, ठीक है। तो इतना सब चीज को देखकर आंटी जेन शॉक्ड हो जाती है कि इतना सारा सामान, मतलब रईसों वाला सामान है ये सब तो करके। तो फिर वो पूछती है जैक से कि इतना सारा सामान तुम लोग खरीदे कैसे, क्या इतना पैसा तुम्हारे पास है। तो बोलते हैं नहीं, हमने खरीदा कहां, इसको तो हमने किस्तों में लिया है। तो बोलती है कि ठीक है, तुम लोगों ने किस्तों में लिया, अच्छी बात है, तो महीने का किस्त कितना आता है। तो बोलते हैं कि महीने का किस्त 8-9 पाउंड आता है। और तुम्हारा कमाई कितना है। तो जैक बोलता है कि 6 पाउंड में कमाता हूं। तो आंटी सोचती है कि इसकी कमाई 6 पाउंड है और इंस्टॉलमेंट देता है 9 पाउंड, तो कैसे मैनेज करते हो। तो बोलता है कि हम लोग इंस्टॉलमेंट को पे करने के लिए कॉर्पोरेशन से क्या करते हैं, फिर उधारी ले लेते हैं। तो फिर आंटी पूछती है कि कॉर्पोरेशन को उधारी को तुम कैसे चुकाते हो। तो फिर बोलती है कि हम लोग उसको इंस्टॉलमेंट में चुकाते हैं। तो इस तरीके से हर चीज को सुनकर जो है आंटी जैन क्या होती है, पूरा पागल हो जाती है और उनको जाते समय बोलती है कि ये लो 10 पाउंड का चेक, ताकि तुम लोग इस 10 पाउंड का चेक को कुछ यूज करके ये तो बोल सको कि इस घर में कुछ तो सामान हमारा 100% है करके। वो बोलती है भीख देती, मतलब एक तरीके से यही समझ लो। उसको बोलते हैं कि ये लो 10 पाउंड, कम से कम 10 पाउंड का यूज कर लेना और इससे कुछ तो अपना सामान 100% ऑक्यूपाई कर लेना, ठीक है। फिर जैसे ही 10 पाउंड आंटी देकर जाती है, जिल क्या करती है, उस पैसे को डॉक्टर के पास भिजवा देती है। किसके थ्रू, नर्स के थ्रू, ताकि पोस्ट ऑफिस में उसको जाओ बोलती है कि डॉक्टर मार्टिन को उसके नाम पे दे दो करके। तो जब जैक वापस आता है और उससे पूछता है कि 10 पाउंड कहां है करके, इस 10 पाउंड का उपयोग हम लोग कार का इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए यूज करेंगे। तो जिल बोलती है कि मैंने उस पैसे को तो पहले यूज कर लिया। तो जैक पूछता है कि किसके लिए यूज किया। तो वो बोलती है कि मैं डॉक्टर मार्टिन को ये पैसा भिजवा चुकी हूं। तो वो बोलता है कि डॉक्टर मार्टिन को क्यों। तो जैक जब पूछता है कि डॉक्टर मार्टिन को क्यों पैसा भिजवा, तो जिल बोलती है कि बस एक इंस्टॉलमेंट और ये बच्चा हमारा हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो कि बच्चा तक उन्होंने इंस्टॉलमेंट पे दिया हुआ है। ये पूरा स्टोरी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझने में कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं उस पोर्शन के लिए या फिर पूरा वीडियो ही एक नया आपके लिए बना दूंगा, ताकि आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ सको। तो अगले वीडियो में फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर जो है हम लोग देखेंगे। और बहुत दिनों बाद वीडियो अपलोड हो रहा है, इसके लिए आप लोगों से सॉरी। अब मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हर दिन या एक दिन के इंटरवल में आपको इंग्लिश का भी वीडियो लगातार जो है मिलता रहे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।